रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी, सदा सहता ही समझो, लेकिन आपकी सदा सहता विरोधी को कायरता नजर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं आपसे आज, आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए। विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए आज काशी हमारी चमक रही है। भव्य और दिव्य काशी के दर्शन दुनिया कर रही है। आज हमारा अयोध्या धाम जो भी आता है, मैंने 22 जनवरी को दृश्य देखा है, 23 जनवरी को मैंने वह दृश्य देखा है, जब देश भर से आए हुए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का दर्शन करते थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। कोई पिलर को पकड़ करके आंसू बहाता था और कोई जमीन पे लेट करके भगवान को भी दंडवत करता था, उनके सामने शीश नवाता था, लेकिन अपने अश्रु बहा करके खुशियों को भी उजागर करता था। बहनों और भाइयों, वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं। और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं आज। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था, वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्यावासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो कार्यक्रम इतनी भव्य रूप में यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये जो स्वरूप है अयोध्या का, ये बदलावा स्वरूप
आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी, धर्म पथ के नाम पर होंगी, राम पथ के नाम पर होंगी, भक्ति पथ के नाम पर होंगी, जन्मभूमि पथ के नाम पर होंगी। कोई जानता था इतने फ्लाईओवर अयोध्या के अंदर बनेंगे? कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। और याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अवसाद से मुक्त हुआ। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तो ये लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या यह अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता, यहां दर्शन कर पाता? क्या अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, उन्होंने क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था क्या कि यहां पर लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन कर पाता? एवरेज 1 लाख श्रद्धालु वर्तमान में है और पीक सीजन में यह 5 लाख और कभी कभी 35 लाख तक पहुंचता है। बहनों और भाइयों, यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण देकर के फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर
भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। और बहनों और भाइयों, अब अयोध्या से मैं यही कहना चाहता हूं कि अवसर है हम सब के लिए। अवधपुरी तो आज खुश है। अवधपुरी को उल्लास और उमंग के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और आज का दिन तो दीपोत्सव तो अयोध्या की देन है। देश और दुनिया में दीपोत्सव के आयोजन जहां कहीं भी होते हैं, त्रेता युग में उसकी शुरुआत इसी अयोध्या से हुई थी, इसी अयोध्या धाम से हुई थी। उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, बहे सकल शोभा के खाने। यानी आज प्रभु आए हैं और यहां पर तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से जब रामलला का विराजमान हुआ था, अयोध्या धाम सीएम योगी आदित्यनाथ रामनाथ पार्क पहुंचे सीता और लक्ष्मण। वहीं सीएम ने राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया है। भगवान राम सीता पर पुष्पों की वर्षा की गई है। सीएम योगी ने किया प्रतीकात्मक राज्याभिषेक। प्रभु श्री राम का सीएम योगी ने किया राज्याभिषेक। तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम और सीता का स्वागत किया है। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। और राम नगरी को जिस हिसाब से आज सजाया गया है वो पूरे देश में अलग ही लहर बनी हुई है। आज 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान भी रच दिया जाएगा। सीएम ने राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अयोध्या राम नगरी को आज बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। फुलझड़ियां, रंगोली और लेजर लाइट का आयोजन, तरह तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ 1100 लोगों की स्पेशल आरती भी थोड़ी देर में करने वाले हैं, जिसमें 1100 लोग शामिल होंगे। वहीं अयोध्या को पूरी तरीके से आज सजाया गया है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद श्री राम अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया है। तो सीएम योगी ने प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया है। प्रभु श्री राम का सीएम योगी ने राज्याभिषेक किया है। तो अयोध्या राम नगरी को बहुत ही सुंदरता के साथ सजाया गया है और पूरे देश में अयोध्या की लहर देखने को मिल रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली बार दीपोत्सव का महोत्सव इतने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। राम नगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। वहीं 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान भी आज रच दिया जाएगा। 55 घाटों पर, सरयू तट के घाटों पर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में स्पेशल आरती में शामिल होंगे। और स्पेशल आरती में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा 1100 लोग भी शामिल होंगे। तो सरयू का तट आज जगमग तरीके से सजाया गया है और 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान भी यहां पर बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ राम नगरी अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये 14 वर्ष का वनवास नहीं है, 500 साल बाद श्री राम अयोध्या
पहुंचे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो भी मानवता और विकास के बीच आएगा, जो भी मानवता और विकास के बीच रोड़ा बनेगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। वहां उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया है और राज्याभिषेक किया है। तो आज रामनगरी अयोध्या को पूरे तरीके से सजाया गया है, जहां 25 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान भी आज बना दिया जाएगा। हमेशा अयोध्या को एक अलग तरीके से सजाया जाता है, लेकिन अब की बार राम मंदिर बनने के बाद पहला दीपोत्सव का भव्य आयोजन यहां पर किया गया है और इस आयोजन में तरह तरह की रैलियां, तरह तरह की झांकियां भी देखने को मिली हैं और कई तरह के आयोजन फिलहाल किए जा रहे हैं। पूरा राम मंदिर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, रामनगरी अयोध्या को पूरे तरीके से सजाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है फिलहाल? बिल्कुल तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रामकथा में जो राजा भगवान राम था, तो उसके बाद जो है यहाँ पे भी का कार्यक्रम जो है आधे घंटे बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगा राम की पैरी से। और यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तमाम रेंजर्स लगे हुए हैं, में तेल और बत्ते बाकी डाल करके पूरे तैयारी कर चुके हैं। और अभी थोड़ी देर में आप यहाँ पे आएंगे, तो इसके बाद यहाँ पे सभी वापसी 7 बजे के करीब होगी, जिसमें 1100 लोग शामिल होंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो गई है दीपोत्सव को लेकर के। और भी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे इस रिकॉर्ड बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। 25 लाख दियों से जो है शाम की घड़ी जो है यहाँ पे जगमगाएगी। बिल्कुल विनय, और सरयू तट पर 25 लाख दिए जलाने का जो कीर्तिमान रचा जाएगा और उसको लेकर अभी जो स्पेशल आरती में सीएम योगी के साथ 1100 लोग शामिल होने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ? तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर 7 बजे करीब जो 1100 लोग इसमें शामिल होंगे और सरयू आरती होगी। और आरती करने के बाद जो है सीधे जो है दीपोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल होंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 25 लाख दियों से जो है यहाँ पे करीब बन जाएगी। और इसमें जो 1100 लोग भाग ले रहे हैं, ये पहली बार ऐसा यहाँ पे अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और इसका भी एक जो किरदार बनेगा कि 1100 लोग एक साथ शामिल होकर जो है आरती सरयू माता की करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विनय, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि 14 वर्ष बाद श्री राम नहीं लौटे हैं, 500 साल बाद का लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा है। और राम मंदिर की जो सजावट है वो पूरे देश में फिलहाल पूरे देश की जो सुंदरता है वो बढ़ा रही है। लेकिन अब सरयू तट पर कहां पर ये दिए जलाने का प्रोग्राम किया जा रहा है और कितने तरह के आयोजन फिलहाल अयोध्या नगरी में किए जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे बता दें कि जो अयोध्या के 55 घाट है, नाम की पहली से लेकर नए घाट तक की, तो सभी घाटों पे जो है दिया लगाने का कार्य यहाँ पे कुछ देर बाद जो है यहाँ पे दिया जलाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लेजर शो का कार्यक्रम होगा। लेजर शो जो अपने आप में जो है सबसे बड़ा होता है, जो लोग करने के लिए काफी आते हैं। और यहाँ पे लाखों की संख्या में दिए लगी हुई है, लेकिन यहाँ तक की पहुंच पाना जो है लोगों के लिए नामुमकिन हो रहा है। इसके लिए शासन। चलिए विनय, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची के एक निजी स्कूल में पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूचना मिली है कि स्कूल में भारी मात्रा में नगद पैसे रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है। जिसके बाद राज्य पुलिस की बड़ी टीम स्कूल सर्च कर रही है। रांची पुलिस ने स्कूल में सर्च किया है। स्कूल के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा है। तो रांची पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भारी मात्रा में नगद होने की सूचना पर कई डिपार्टमेंट के साथ स्कूल में दबिश दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ पूरा मामला है? स्कूल के अंदर जो नगद पैसे रखे होने की सूचना मिली है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जिस प्रकार से देख सकते हैं कि पिछले जो ईडी और से लेकर के तमाम आईडी की सक्रिय रूप में भूमिका निभा रही है। और आज जो है जो सूचना के आधार पर रांची राजधानी के मशहूर विद्यालय है जीडी गोयनका का, और उसकी सूचना के आधार पर आज ईडी की टीम दस्तक दिया, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए की बरामद की गई। इसके अलावा जो उनके जो मालिक है, स्कूल के विद्यालय के मालिक जो बीजेपी के नेता माने जाते हैं,
मशहूर नेता है रविंद्र के घर की भी तलाशी ली जा रही है। तो निश्चित रूप से मुझे विधानसभा चुनाव के पहले इस प्रकार से सूचनाएं तो लेकर के आईटी या यह कह सकते हैं कि तमाम पुलिस अधिकारी भी सक्रिय के रूप में ये सूचना जानकारी मिल रही है। ये पैसे जो है इलेक्शन में खर्च किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो अब देखना पड़ेगा इस जांच के बाद अब जांच आज की जो है वो किस तरह की गई। बिल्कुल है, क्योंकि रांची में पहले से भी ईडी कई तरह की छापेमारी करती रही है और अब ये जो बड़ी सूचना यहाँ पर मिली है, इसमें क्या कुछ किसी का नाम निकलकर सामने आया है अभी तक? देखिए निश्चित रूप से देखिए अधिकारी सुबह ही आज पहुंचे थे, ईडी के अधिकारी साथ में ही, और जो सूचनाएं जो इसके आधार पर बैंक के अधिकारी के साथ नोट गिनने की मशीन भी पहुंचाई गई और इस पूरी प्रक्रिया में घंटों वहां छापेमारी तलाशी ली गई जिसमें पैसे बरामद किए। लेकिन हालांकि इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस की तैनाती और तमाम अधिकारियों की तैनाती को लेकर लगातार कई घंटों जो चले हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस जांच के बाद ये सारी चीजें सामने आ सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।